तेरे पास आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ। तेरे पास आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ, पर तेरी दहलीज को छूते ही कुछ और होता हूँ। एक बार की बात है, बूढ़ी अम्मा अपनी बेटी के साथ बड़ी खुशी खुशी रह रही होती है। जो बूढ़ी अम्मा होती हैं वो बहुत धर्म कर्म में विश्वास रखती हैं, पर उनकी बेटी ज़्यादातर उनको यही बोलती थी कि अम्मा क्या करती रहती हो, सारा दिन भगवान का नाम, कभी इंसानों के साथ भी काम किया करो, कभी आराम कर लिया करो। तो उसकी माँ बड़े ही प्रसन्न चित्त से ये बोलती थी उसको कि बेटा भगवान हैं तभी हम लोग हैं। तो उनका विश्वास अटूट था भगवान के ऊपर। एक दिन माँ बेटी को कुछ काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ता है, तो वो दोनों एक बस में सवार हो जाती हैं। अपनी टिकट वगैरह लेने के बाद वो अपनी जगह पर बैठ जाती हैं। कुछ दूर चलने के बाद बेटी की तबीयत खराब हो जाती है, और वो तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि संभाले नहीं संभल रही होती है। और ये सारा नज़ारा कंडक्टर देख रहा होता है। वो कंडक्टर माता जी को बोलता है, माता जी आप कृपया यहीं उतर जाइए, क्योंकि इसको डॉक्टर की सख्त जरूरत है, और जहां आप जाना चाह रहे हैं वहां तक तो ये लड़की पहुंच नहीं पाएगी, बीच में साथ छोड़ जाएगी। आप ये रिस्क मत लीजिए, आप यहीं उतर जाइए। तो माता जी वही करती हैं, उनको भी सही लगता है, तो वो वहीं उतर जाती है। और आसपास क्योंकि वो वहाँ की होती नहीं है, तो उनको पता नहीं होता है कि भाई अब यहाँ पर डॉक्टर या हमें अस्पताल कहाँ मिलेगा। अस्पताल की खोज में वो इधर उधर लोगों से पूछती है, तो उनको एक आदमी मिलता है। वो कहता है, माता जी मुझे मालूम है, आप मेरे पीछे पीछे चलिए। और माता जी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद माता जी को लगता है बड़ा ही सुनसान जगह आ गई है, यहाँ तो कोई आदमी है ना आदमी की जात, ये कहाँ लेके जा रहा है। उनके मन में डाउट आता है, मेरे साथ एक जवान लड़की है, ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। पर लड़की की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो उनको जाना ही था उनके साथ। तो वो उनके पीछे पीछे चलती रहती है। थोड़ा दूर चलने के बाद उनको एक पुराना सा अस्पताल नजर आता है। वो कहता है, देखो माता जी अस्पताल आ गया, चलिए। तो वो अंदर जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर चेकअप करता है, तो कहता है, माता जी इनको तो सारी रात यहाँ रखना पड़ेगा, तो आप एक बेड ले लीजिए और उसमें इनको लिटा दीजिए, मैं दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, आपको पूरा रात इसका ध्यान रखना पड़ेगा, तो ये सुबह तक ठीक हो जाएगी। जैसा डॉक्टर ने कहा होता है माता जी वैसा ही करती हैं, और सुबह तक लड़की ठीक हो जाती है, पर थोड़ी सी अनकॉन्शियस होती है, थोड़ी मूर्छा अवस्था में होती है। तो वो उसको किसी तरह से वहां से ले जाती है। कुछ दूरी चलने के बाद जब उस लड़की को होश आता है, तो वो अपनी माँ से पूछती है कि माँ मुझे क्या हुआ था। तो उसकी माँ उसको वो सारी बात बताती है जो भी उसके साथ घटा था, और वो बार बार कह रही थी भगवान हमारे साथ था, इसीलिए हमें कोई भला आदमी मिल गया, अगर भगवान हमारे साथ नहीं होता तो हमारा पता नहीं क्या होता। तो लड़की थोड़ी सी चिढ़ जाती है और फिर से माँ को बोलती है, देखो एक आदमी मिला था तुम्हें, उसने तुम्हें कहा कि मुझे पता है हॉस्पिटल कहाँ है, वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया, वहां पर डॉक्टर मिला, तो डॉक्टर ने मेरा इलाज किया और मैं ठीक हो गई, इसमें भगवान कहाँ से आ गया। तो उसकी माँ ने फिर मुस्कुराते हुए कहा कि भगवान था तभी तो वो इंसान मिला हमें, अगर भगवान हमारे साथ नहीं होता तो शायद वो इंसान भी नहीं मिलता हमें। तो वो उसकी माँ की बात सुनी अनसुनी करके आगे बढ़ने लगती है। तो अचानक उसके दिमाग में आता है, माँ क्या तुमने डॉक्टर का धन्यवाद किया, जिसने मेरी पूरी रात तुम्हारे साथ मिलके मेरी देखभाल करी, तुमने उसका धन्यवाद किया। कहती नहीं, ना तो उसने पैसे मांगे और ना तो मुझे याद रहा, और ना ही मैं आते वक्त उसको धन्यवाद कर सकी, क्योंकि मैं तुझे ही संभालने में लगी हुई थी, मेरे दिमाग से निकल गया। तो लड़की ने बोला, माँ ज्यादा दूर नहीं आए हैं, हम वापस चलते हैं, कम से कम डॉक्टर साहब का धन्यवाद तो करके आए। तो माँ कहती है बात तो ठीक है। वो वापस मुड़ जाते हैं। अब उतना ही चल चुके होते हैं जितना वो वहां से निकले होते हैं, पर उनको वो जगह नहीं दिख रही होती है। माँ कहती है मैं इतना तो नहीं चली थी जितना हम अब तक चल चुके हैं। तो अचानक उसको एक आदमी दिखाई देता है वहां पर, जो शायद लकड़ी काटने वाला था, लकड़हारा। तो उससे पूछती है कि यहाँ आसपास कोई अस्पताल है। तो वो हंस पड़ता है माता जी क्या बात कर रहे हो, यहाँ के लोग तो डॉक्टर के लिए भी दूसरे गांव जाते हैं, और आप कह रहे हो हॉस्पिटल, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। लड़की सन्न रह जाती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? स्टोरी ये कहती है हमें कि अगर आपके अंदर समर्पण की भावना है, तो चाहे वो भगवान हो या किसी भी तरह की आपकी कला हो,
किसी भी तरह की, अगर आप समर्पित हैं तो आपको कभी ना कभी वो चीज मिलने वाली है। और ये कहने की बात नहीं है, ये आजमाने की बात है। आप अच्छे प्लेयर हो, आप अच्छे डॉक्टर हो, आप अच्छे इंजीनियर हो, जब तक आप 110% अपने स्किल पे काम नहीं करते हो तो आपकी विजय आपसे दूर रहेगी। यही चीज कहानी बताती है कि उस माता जी का, उस बूढ़ी औरत का विश्वास इतना अडग होता है कि उसके दिमाग में था कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो भगवान मेरे साथ है। तो भगवान उसके साथ ही था, भले ही वो किसी इंसान के रूप में आया हो या किसी काम के रूप में आए। पर अगर आप अपने काम के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, तभी वो आपके साथ है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।